between Cartesian coordinate system and polar coordinate system. है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के मध्य क्या संबंध होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं एक पॉइंट P है ना, एक पॉइंट P है जिसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, अगर हम इस पॉइंट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करें तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे x, y। क्लियर है। अगर हम इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे एक्सेस है और ये जो पॉइंट P है वो हमारा फर्स्ट एक्सेस, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर कहीं पे लाई कर रहा है ना। मान लेते हैं कि ये पॉइंट P जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे जिसके क्वाड्रेंट्स हैं x, y है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, y होगी। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, y होगी। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, x होती है। क्लियर है। और हमने सीखा था मूल बिंदु से बिंदु के बीच की दूरी क्या होती है, ये एक समकोण त्रिभुज हो जाता है जिसमें ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेनस क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर है। तो इस तरीके से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट को लोकेट कर पाते थे। ठीक है। अब मान लीजिए यही पॉइंट जो P है वो सेम अगर हम इसे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना चाहें तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, r, थीटा होंगे। अगर इस r, थीटा को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे एक्सेस होंगे, y एक्सेस और x एक्सेस। क्योंकि ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट पर है तो यहाँ भी ये पॉइंट कहाँ पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर। हम मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है r, थीटा। क्लियर है। r क्या मेजरमेंट बताता है हमें, बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी वो क्या होगी, r होगी। और थीटा क्या होगा, थीटा हमारा क्या होगा, एंगल होगा फ्रॉम x एक्सिस टू पॉइंट। क्लियर है। बट आप देख रहे होंगे ये जो दोनों पॉइंट हैं वो क्या है, दोनों सेम है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों ही पोजीशन क्या होंगी, सेम होगी। तो अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करें तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो इस डिस्टेंस के इक्वल होगी। क्लियर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो दूरी है वो किसके बराबर है, y डिस्टेंस के बराबर है। और ये जो डिस्टेंस है वो किस डिस्टेंस के बराबर होगी, x डिस्टेंस के बराबर होगी। क्लियर है। क्योंकि दोनों पॉइंट्स क्या है, सेम है। अगर हम इसका नाम दे दें, ये हमारा ओरिजिन है, ये मानते हैं पॉइंट A है, तो अगर हम त्रिभुज OAP की बात करें तो ये आपको दिख रहा होगा, ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है जिसमें ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है। अगर हम यहाँ से साइन थीटा निकालें, है ना, क्या निकालें, साइन थीटा, तो साइन थीटा आपको पता होगा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है। यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा, थीटा के सामने वाला ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, y होगा, है ना, और हाइपोटेनस क्या होगा आपका, r होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या होगा, y अपॉन में r। क्लियर है। हम कह सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या होगा, y अपॉन में r। क्योंकि हमें y यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम यहाँ से ले रहे हैं, है ना। अभी इसमें केवल हमें क्या दिया गया है, r, थीटा। तो क्यों ना हम यहाँ से y को निकाल लें, तो y बराबर क्या होगा, हम कह सकते हैं y बराबर क्या होगा, r sin थीटा। क्लियर है।
यहां से हमने क्या निकाल लिया, y बराबर r साइन थीटा। ठीक, अगर इसी में हम क्या करें, cos थीटा निकालें, है ना, इसी ट्रायंगल में हम क्या निकालें, cos थीटा। तो cos थीटा हमें पता है क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो हम कह सकते हैं cos थीटा क्या होगा, बेस कितना है हमारा, x है, और हाइपोटेनस कितना है, r है। तो अगर हम x का मान निकालें तो कितना आ जाएगा, r cos थीटा। क्लियर है। तो अगर हम इन दोनों से इस डायग्राम में वैल्यू पुटअप करें तो ये जो x बराबर आया है वो क्या आया है हमारा, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो क्या आई होगी, r cos थीटा, और यहां से यहां तक की जो दूरी आई है वो क्या आई है, r sin थीटा। क्लियर है इतनी बात, है ना। अगर मान लीजिए हम क्या करें, इन दोनों को क्या कर दें, आपस में डिवाइड कर दें, है ना। हम क्या कर रहे हैं, इसको आपस में डिवाइड कर रहे हैं, तो y अपॉन में x हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, r sin थीटा अपॉन में r cos थीटा, है ना। r से r कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो y अपॉन में x बराबर क्या आ जाएगा, tan थीटा, है ना। तो अगर हम यहां से थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन में x। तो अगर हमें किसी क्वेश्चन में थीटा की जरूरत पड़े तो थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स y अपॉन में x। क्लियर है। अब जब भी हमें इस रिलेशनशिप में कोई क्वेश्चन मिलेगा तो हमें दो तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं। एक क्वेश्चन मिलता है हमें कि कन्वर्ट करिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में, और एक क्वेश्चन मिलेगा हमें पोलर कोऑर्डिनेट को कन्वर्ट कीजिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। जब हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मिले, है ना, हमारे पास क्या हो, x, y हो, और हमसे क्या पूछा जाए कि बताइए r और थीटा क्या होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यानी हमें x और y के मान दिए जाएंगे और हमसे क्या पूछा जाएगा, r और थीटा का मान पूछा जाएगा। तो अगर हमें x पता है तो हम r तो बहुत आसानी से निकाल पाएंगे, है ना। r क्या होता है, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है r, है ना। यहां से केंद्र से बिंदु के बीच की दूरी, r तो हमारे पास आ गया। अब थीटा हमने अभी निकालना सीखा है, थीटा कैसे निकालते हैं, थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स y अपॉन में x, और हमें x और y कोऑर्डिनेट्स के मान तो दिए ही जाएंगे। तो जब भी हमारे क्वेश्चन में x और y दिया जाएगा तो हम r, थीटा बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। कैसे, r हमारा क्या होगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा क्या होगा, tan इनवर्स में y अपॉन में x। ठीक इसी के अपोजिट मान लीजिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है कि इस पॉइंट के निर्देशांक दिए गए हैं r, थीटा, और आपको कन्वर्ट करना है इसको, है ना। आपको ये पॉइंट दिए गए हैं r, थीटा, और आपको कन्वर्ट करना है इसी पॉइंट को किसमें, x, y में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे होंगे, x का मान निकालेंगे, और x का मान निकालना हमने अभी सीखा है किससे, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो x का मान जो हमने निकाला है वो क्या आया था, r cos थीटा। r भी हमें पता है और cos थीटा भी हमें पता है, क्योंकि थीटा का मान हमें दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम y का पूछें तो y का क्या होगा, r sin थीटा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस रिलेशनशिप से हम किसी भी सिस्टम में किसी सिस्टम को कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी हम कार्टेशियन सिस्टम से पोलर सिस्टम में जा सकते हैं और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम कार्टेशियन सिस्टम में जा सकते हैं, ना, बहुत ही आसानी से। क्लियर है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए।
एक क्वेश्चन लिखिएगा, convert a coordinate 1,1 in a polar coordinate। क्या बोल रहा है हमसे क्वेश्चन में कि 1,1 कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कीजिए। इट मींस जो हमें 1,1 दिया गया है वो किस में दिया होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया गया होगा। तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट P है जिसके निर्देशांक हैं 1,1। इसका मतलब क्या है, हमें क्वेश्चन में x और y के मान दे दिए गए हैं। अगर हम कंपैरिजन करें तो x बराबर कितना होगा, 1 होगा, और y बराबर कितना होगा, 1 होगा। और हमसे पूछा क्या गया है, इसी पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स है ना। और पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, r, थीटा। अभी हमने पढ़ा है कि जब हमें x और y दिया जाए तो हम r और थीटा का मान कैसे निकालते हैं ना। तो r क्या है हमारी, r तो हमारी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू ओरिजिन है, जो कि क्या होती है अंडर रूट में x² प्लस y²। अब x और y का दोनों का ही मान हमें क्या है, गिवन है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। एक का स्क्वायर कितना होता है, एक ही होता है, तो 1 प्लस 1, यानी हम कह सकते हैं r का मान क्या आ जाएगा, √2। क्लियर है। तो एक वैल्यू, एक कोऑर्डिनेट तो हमें मिल गया जो कि क्या है, √2। क्लियर है। ठीक इसी प्रकार हम इसका थीटा भी निकाल लेंगे। थीटा बराबर क्या होता है, tan इनवर्स y अपॉन में x। अगर इनवर्स को इधर लाएंगे तो हम कह सकते हैं tan थीटा बराबर क्या होगा, y अपॉन में x। और x और y के अगर हम मान रख दें तो वो क्या है, 1 अपॉन में 1, यानी हम कह सकते हैं tan थीटा बराबर हमें क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। और tan थीटा आपको पता होगा 1 कब होता है, tan थीटा कब 1 होता है, जब थीटा का मान कितना हो, 45 डिग्री हो, यानी हम कह सकते हैं 1 को tan 45 डिग्री। अगर हम कंपैरिजन करें तो थीटा बराबर हमारा कितना निकल आएगा, 45 डिग्री। क्लियर है। तो यहाँ से हमें दूसरा मान भी निकल गया, थीटा का मान। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट 1,1 के जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, r कितना है, √2, और थीटा कितना है, 45 डिग्री। क्लियर है। कई बार आपको हो सकता है कि इस फॉर्म में मिले, है ना, √2, 45 को हम क्या लिख सकते हैं, π/4। तो 1,1 के हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, √2, 45 डिग्री या √2 π/4। क्लियर है। तो बहुत ही आसानी से हम इसे इजीली वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन में ऐसे मिले, है ना, ये तो बहुत आसानी से हम कैलकुलेट कर लिए। मान लीजिए आपको जो कोऑर्डिनेट है वो क्या दे दिए जाए, 3,4। अब 3,4 के अगर हमसे पोलर कोऑर्डिनेट्स पूछा जाए तो हम कैसे निकाल पा रहे होंगे, उसे हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब यानी हमें जो x और y दिया गया है वो कितना दिया गया है, 3,4, यानी x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 4। हमें r और थीटा अभी भी निकालना पड़ेगा। तो r निकालना तो बहुत आसान है। r बराबर क्या होता है, अंडर रूट में x² प्लस y²। अगर हम इनका मान रख दें तो एक तो आप देख के वैसे आ जाओगे कि इसका मान 5 होगा, ट्रिपलेट्स हैं, है ना। अगर हम कैलकुलेट करें तो r बराबर कितना आ जाएगा, √25, और r बराबर क्या हो जाएगा, 5। इसका मतलब r का मान कितना हो जाएगा, 5। यानी हमें एक कोऑर्डिनेट तो बहुत आसानी से मिल गया, वो कितना होगा, 5 होगा। अगर हम थीटा निकालें तो थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स y अपॉन x, है ना। अगर हम थीटा को यहाँ पे रखें, वैल्यू रखें, tan इनवर्स 3/4। अब हम 3/4 tan के किसी एंगल में नहीं पढ़ते, तो अब हम नहीं बता सकते कि ये थीटा कितने डिग्री का है। तो इस केस में हम यहाँ डायरेक्ट tan इनवर्स 3/4 रख सकते हैं, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो जब भी हमें थीटा का मान नहीं पता होगा
तो हम डायरेक्टली अपना आंसर tan इनवर्स में दे रहे होंगे। क्लियर है? अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको कन्वर्जन मिले पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पर, है ना। मान लीजिए आपको r और थीटा का मान दिया जाए, जैसे आपको r का मान दिया जाए कितना, मान लेते हैं r का मान है हमारा 5 और थीटा का मान है 45 डिग्री, और आपसे पूछ रहा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या बोला है हमारे क्वेश्चन में कि 5,45 डिग्री को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बदलिए, चेंज कीजिए, है ना। तो इसका मतलब क्या है, हमें ये जो 5,45 दिया गया है वो हमें क्या दिया गया है, पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए गए होंगे, है ना। अगर ये पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं तो इसका मतलब हमें r और थीटा का मान दिया गया है, तो r बराबर कितना होगा, 5 होगा, और थीटा बराबर कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो जब हमारे पास r और थीटा दिए जाते हैं तो हमारे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं x, y, तो वहां पे x का मान क्या होता है, अभी हमने सीखा था r cos थीटा, और y का मान क्या होता है, r sin थीटा। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू रखें, r बराबर कितना है 5 और cos थीटा बराबर 45, है ना, और यहाँ पे r बराबर कितना है 5 और cos 45। तो अगर बात करें इसकी, तो cos 45 की वैल्यू आपको पता होगा क्या होती है, 1/√2, और सेम sin 45 की भी क्या होती है, 1/√2। तो हम कह सकते हैं जो हमारा x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 5/√2, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो भी क्या होगा, 5/√2। तो इन केस हमारे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, 5/√2 एंड 5/√2। बहुत ही इजी वे पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है इतनी बात। मान लीजिए आपको कभी थीटा का एंगल जो हो वो क्या मिल जाए, थोड़ा सा बड़ा मिल जाए, उस केस में आपको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री की कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। मान लेते हैं क्वेश्चन है जिसमें आपको जो दिया गया है वो दिया गया है 3,120 डिग्री, ठीक है, और अभी भी आपसे बोला गया है कि ये पोलर कोऑर्डिनेट्स जो हैं उसको कन्वर्ट कीजिए किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो इस केस में आप देख रहे होगे जो आपको 3,120 डिग्री दिया गया है वो क्या दिया गया है, r, थीटा दिया गया है। इसका मतलब r तो बराबर कितना है 3 के, और थीटा बराबर कितने के है, 120 डिग्री के। तो अगर हम इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोले x, y, तो x का मान क्या होगा, x का मान अभी हमने देखा था r cos थीटा, है ना, और y का मान क्या था, r sin थीटा। अगर हम वैल्यू पुटअप करें तो r की वैल्यू तो बहुत आसान है 3, लेकिन cos थीटा कितना होता है 120 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम रख रहे होंगे तो sin 120 डिग्री। अब 120 डिग्री का मान हम डायरेक्टली तो नहीं ज्ञात कर सकते, तो हम कैसे करेंगे, इसको हम बोल सकते हैं ये 3 cos 90 + 30 डिग्री लिखा हुआ है, और ये क्या है 3 sin 90 + 30 डिग्री, अभी भी 120 डिग्री लिखे हैं। और आपको पता होगा cos 90 + 30, इसका मतलब हम किस क्वाड्रेंट पर हैं, सेकंड क्वाड्रेंट पर, और सेकंड क्वाड्रेंट पर क्या होता है, cos नेगेटिव होता है और cos चेंज होगा। तो इट मींस ये क्या हो जाएगा, माइनस में 3 sin 30 डिग्री। और अगर हम साइन की बात करें तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री होता है, कन्वर्ट ये भी होगा, हम कह सकते हैं ये क्या होगा 3 cos 30 डिग्री, है ना। अगर हम इसमें मान रखें sin 30 कितना होता है 1/2, है ना,
तो हम कह सकते हैं कि इसका जो मान होगा वो क्या होगा -3/2 और cos 30 कितना होता है √3/2। तो हम कह सकते हैं इसका क्या आंसर होगा 3 × √3/2। तो इस केस में जो हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो क्या होंगे -3/2 एंड 3√3/2। क्लियर है। तो जब भी हमारे क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आए तो हम बहुत ही इजी वे में उस रिलेशनशिप का इस्तेमाल करके डायरेक्टली इनको कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है। तो जब हमारे पास r और थीटा का मान दिया जाएगा तो हम बहुत ही इजीली वे पे x और y का मान निकाल सकते हैं, और जब हमें x और y का मान दिया जाएगा तो हम r और थीटा का मान निकाल सकते हैं।